यूट्यूब चैनल स्टोरी मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और देखिए फ्रेंड, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। देखो दोस्त, ये अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो आप सब्सक्राइब करो, आप लाइक करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और मैं उस योग्य हूँ तो ज़रूर मुझे आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और मैं अब डेली, पहले तो मैं वीडियो नहीं डालता था, कुछ प्रॉब्लम्स था इसी कारण, लेकिन अब डेली मैं 2-2 वीडियो डालने का स्टार्ट करूँगा। आज तो एक ही वीडियो चलेगा, लेकिन अगले दिन से 2-2। तो लेट्स स्टार्ट नाउ अ वीडियो। तो आज हम बताने वाले हैं कि देखिए, जो 10th क्लास के बॉय हैं जिनका 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम। तो उनके लिए मैं सबसे अच्छा एक शेड्यूल लेके आया हूँ जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्त, कई लोग कहते हैं कि देखिए, सफलताएँ उन्हें, देखिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो ज़रूर पड़ेगा। तो देखिए, समय को खोना पड़ेगा अच्छा रिज़ल्ट के लिए, अच्छा मार्क्स के लिए। क्योंकि देखिए, समय का भी इज़्ज़त करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जिस दिन रिज़ल्ट आएगा ना, उस दिन का समय आपको इज़्ज़त रिस्पेक्ट करेगा और आपको सभी लोग रिस्पेक्ट करेंगे अगर अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है तो। और सभी लोग आपको इतने उच्च विचार से देखेंगे ना, कहेंगे कि सच में ये लड़का, और आपके ही नहीं बल्कि आपके पूरा परिवार के लोगों का नाम गौरव उच्च होगा और आपके परिवार के लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा कि मेरा बेटा जो है 10th में इतना अच्छा मार्क्स लाया है। तो मुझे पूरा यकीनन है कि यह आगे चल कर के फ्यूचर में एक अच्छा जॉब करेगा, अच्छा खासा। तो उन लोगों को विश्वास हो जाता है आप पे, विश्वास उन लोगों का विश्वास जो होता है आपके प्रति और बढ़ जाता है। तो मैं बताने वाला हूँ दोस्त कि आप 10th क्लास में अगर स्टडी कर रहे हैं या 12th के हैं या चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, देखिए, कई लोग कहते हैं कि देखिए कई लोग कहते हैं, मेरे दोस्त ने कहा कि देखिए, मेरे दोस्त ने कहा कि मेरा 3 गोल है और बहुत पैसा वाला है। तो मैंने कहा देख भाई, पहले तो आप गोल एक रखो। कोई भी चीज़ करना है आपको लाइफ में, कितना ही बड़ा क्यों नहीं बनना है, आपको एक लक्ष्य रखना पड़ेगा। क्योंकि लक्ष्य 2 नहीं होते, लक्ष्य एक होते हैं। और उसी एक लक्ष्य पे आप पूरा जी जान लगा दो और लक्ष्य, एक ऐसा समय आएगा ना कि लक्ष्य के पास आप नहीं जाइएगा, लक्ष्य आपके पास आएगा। तो वो लक्ष्य एक रखिए और उसके बाद से देखिए, 10th क्लास में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे कई लड़कों का होता है कि जैसे कि शुरू में जब न्यू 10th क्लास का बैच स्टार्ट होता है तो खूब मन लगा कर पढ़ता है, खूब मन लगा कर पढ़ता है। और जैसे जैसे समय आगे चलता है, 1-2 महीना जैसे ही क्लास कर लिया, 1-2 महीना बाद क्लास जब कर लेता है तो बाद में लापरवाही करने लगता है, क्लास डेली नहीं जाता है, घर पे स्टडी नहीं करता है। शुरुआत में तो उसी के पास जोश जुनून था। अच्छा दोस्त, आपने कभी सोचा कि जब 10th क्लास का नया बैच स्टार्ट हुआ, जो भी फरवरी में तो स्टार्ट होता है वैसे, तो आपके पास कितना जोश जुनून रहता है यार, कितना पढ़ते हो, किताब में नई नई जिद लगाते हो, नई नई किताब में नई क्लास में जाते हो। तो अच्छा, आपने सोचा कभी कि वो 1-2 महीना बाद ख़त्म क्यों हो जाता है? नहीं सोचा ना, नहीं सोचा ना। वो ख़त्म इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी मानसिकता ही उसी प्रकार से बन गई है दोस्त। अपने मानसिकता को थोड़ा अलग करो यार और थोड़ा टाइम से उठो। हाँ, और एक बात और बता दूँ मैं कि जब क्लास स्टार्ट होता है ना यार, पूरा हम लोग पूरा एकदम, क्या कितनी खुशी होती है हम लोगों के पास। और हम लोग बहुत पहले सुबह उठते हैं, अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में। सुबह जब हम उठते हैं तो उस समय जब हम क्लास में, किसी न्यू क्लास में जाते हैं तो वो अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं सुबह हमारे मन में। हम अच्छे से जो हमारे जो दैनिक कार्य में जो सुबह कार्य करते हैं, जैसे कि आप लोग तो जानते ही हैं, ब्रश करना, लैट्रिन करना इत्यादि etc, एक्सरसाइज करना। तो ये लोग हम बहुत मन लगा के करते हैं, पूरा कंसंट्रेशन के साथ कहते हैं और हमारे मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं। इसलिए पूरा एक दिन हम मोटिवेट रहते हैं। और जब क्लास स्टार्ट होता है तो 1-2 महीने तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। बाद में इसलिए आप ऐसा करते हैं क्योंकि बाद में आप लापरवाही करने लगते हैं, अपने आप को आलसीमान बनाने लगते हैं। और बाद में भी वही आप रूटीन फॉलो करते, सुबह सही से उठते और अपने मन में अच्छे विचार लाते कि मुझे ये करना है। नेगेटिविटी को हटा दीजिए माइंड से। अगर आपको कुछ करना है तो हमेशा पॉजिटिविटी ही रखिए, क्योंकि पॉजिटिव माइंड सेट ही व्यक्ति कहीं एक बहुत बड़ा अपने लक्ष्य को पाता है। और पॉजिटिव माइंड सेट व्यक्ति ही अपना एक लक्ष्य रखता है। भाई, एक लक्ष्य रखो, क्योंकि एक लक्ष्य रखने से आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाइएगा। एक से अधिक रखिएगा तो नहीं कर पाइएगा।
वैसे एक कहावत है ना हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कि दो नाव पे चढ़ना गांड चढ़ के मरना, तो वही हो जाएगा भाई। 2 लक्ष्य रखोगे, सर पता नहीं साला एक मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें तो पता नहीं साला कि दोनों हाथ से चला जाएगा भाई। फिर दूसरा कोई जॉब करना पड़ेगा। इसलिए भाई एक लक्ष्य रखो यार, और उसके लिए जो करना है वो करो। हाँ, तो मैं बताने वाला था यार, मैं बहुत आगे भटक गया क्या। 10th के बारे में बताने वाला था कि आपको रूटीन कैसे सुधारना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो देखिए आपको तो पहले देखिए 10th क्लास को बता दूं दोस्त कि आपको 10th क्लास ही नहीं बल्कि कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, 12th हो, 10th हो, नीट हो, जेई हो, मेंस हो या कोई भी, तो देखिए पहले तो आपको उसको अपने आप पे विश्वास रखिए यार, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखोगे ना यार, अरे यार क्या क्या कर जाओगे तुम साला। अपने आप पीछे मुड़ के देखो मत यार, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पे धैर्य रखो। तुम जो कर सकते हो ना किसी का बाप नहीं कर सकता। और ये हमेशा सोचो कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और अपने आप पे विश्वास रखो यार, तुम ज़रूर करोगे, और मुझे भी पूरा विश्वास है कि तुम ज़रूर करोगे। हाँ, तो रूटीन के बारे में मैं बताने वाला था। तो देखिए, पहले रूटीन को, किसी भी रूटीन को फॉलो करने के पहले देखिए अक्सर हम लोग के साथ होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको आज रूटीन बता दिया, आप रूटीन लिख लिए, नोट कर लिए, माइंड में सेट कर लिया। माइंड में सेट कर लिया, क्या किया, सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद क्या करेंगे आप, सेट करने के बाद आप 2 या 3 दिन क्या, अगर अगर खूब आप माइंड को कंसंट्रेट करके खूब या खूब, तो 5 दिन 10 दिन यार फॉलो करोगे। उसके बाद से फिर जो पहले वाला हाल था वही हाल फिर हो जाएगा। तो यार बात को समझो। तो आपको आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आलस को त्यागो यार। और ये जो लोग कहते हैं ना कि ये रूटीन लेकर के तू क्या करेगा यार, ये 2 से 3 दिन फॉलो करेगा, अरे यार तुम उसको जवाब दे दो कि नहीं, तुम गलत हो, आई एम राइट, मैं कर सकता हूँ। और मैं ये रूटीन को पूरे 10th क्लास के एग्ज़ाम के दिन तक, एग्ज़ाम के रात तक ही नहीं बल्कि एग्ज़ाम के लास्ट एग्ज़ाम तक मैं इस रूटीन को फॉलो करूँगा। चाहे कोई भी कंपटीशन हो, कंपटीशन के एग्ज़ाम के डेट तक, कंपटीशन के एग्ज़ाम के बाद लास्ट समय तक मैं इस रूटीन को फॉलो करूँगा, हमेशा कंसंट्रेशन के साथ। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखूँगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं एक बहुत बड़ा लक्ष्य को प्राप्त कर जाऊँगा। इसलिए अपने आप पे विश्वास रखिए। हाँ, और बिलीव हिम, अपने आप पे विश्वास रखेंगे ना आप, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और विश्वास नहीं रखेंगे ना, कुछ भी नहीं कर पाइएगा। चाहे कितना ही मोटिवेशन वीडियो क्यों नहीं सुनते, लेकिन मेरा मोटिवेशन वीडियो ज़रूर सुनना यार। मैं नहीं कहता, मैं ये नहीं करता, मैं ये कहूँगा मेरा व्यू बढ़ेगा, अरे यार मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर देखें। ये सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो चलिए, हम 10th क्लास के रूटीन के बारे में बताने वाले हैं। तो पहले हम कुछ शेड्यूल को बता दें आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप 10th क्लास में अगर कई लड़कों का क्लास रहता है कि 5 से 7 रहता है, या 5 बजे से स्टार्ट होता है 10th क्लास का क्लास, और उधर शाम का 3 से 5 तक रहता है क्लास। तो इसके बीच गैप रहता है, और हम 10th क्लास में स्कूल नहीं जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेली रूटीन बना करके 5 बजे से अगर क्लास है तो 5 बजे से अगर क्लास है आपका, तो हाँ, अगर ये देखिए, ये जो रूटीन बता रहा हूँ इसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप ठंडी के दिनों में नहीं कर सकते, सिर्फ गर्मी के दिनों में कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको 4 बजे या 4 बजे या 4:15 में उठना है आपको। अगर अगर ये रूटीन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका 5 बजे से क्लास है या 5:15 से क्लास है, तो 4:30 में 4:30 नहीं, 4 4:15 में उनको उठना है। 4:15 में उठेंगे। 4:15 में उठने के बाद देखिए आपको करना है क्या है। तो आपको करना क्या है, आपको करने के बाद आपको 4:15 में उठेंगे तो लैट्रिन करेंगे, ब्रश करेंगे, फ्रेश होएंगे। देखिए, पहले उठने के बाद 5 मिनट तक अपने बिस्तर पे थोड़ा बैठो, 5 मिनट तक बैठो यार। पूरा बॉडी जब अच्छा हो जाएगा, बॉडी का जो स्ट्रक्चर था बदल जाएगा, क्योंकि मैं सोए अवस्था में रहते हैं हम लोग, तो पूरा हमारा बॉडी थोड़ा रेस्टलेस रहता है, आरामहीन रहता है। तो हमको उठेंगे तो 5 मिनट तक बेड पे हमें बैठना है। उसके बाद से हमें आधा घंटे लगेगा, लैट्रिन करेंगे, ब्रश करेंगे पूरा अच्छा से। उसके बाद से हम, अगर आप अच्छे विद्यार्थी हो, अच्छे विद्यार्थी के लक्षण है डेली स्नान करना। मुझे ठंडी के दिन में ज़्यादा ठंडी लग रही है तो अब नहीं कर सकते, बट गर्मी के दिन में ज़रूर करना है। 5 बजे अब स्नान, 5 बजे से क्लास है तो 4:30 या 4:35-40 तक आप लैट्रिन करेंगे, ब्रश करेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 या 5 मिनट लगेगा आपको स्नान करने में। ज़्यादा स्नान नहीं करना,
1 या 2 बाल्टी से स्नान करने से देखिए आपको फ़ायदा क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा और फ्रेश रहेगा। उसके बाद से आपको कुछ नॉर्मल सा कुछ जैसे कि ब्रेड व्रेड होता है ना आपके पास, अगर होगा तो ब्रेड ले लीजिएगा। ब्रश कर रहे हैं तो कुछ खाना आवश्यक होता है, तो ब्रेड ले लेंगे आप। और उसके बाद से आप अपने कोचिंग जाएंगे 5 बजे से, तो 5 से 7 आप क्लास करेंगे। क्लास करने के बाद जितना 5 से जितना देर पढ़ाई होता है उतना करिएगा आप क्लास। उसके बाद से देखिए आपको करना क्या है। उसके बाद से आपको घर आते हैं, आपको अपने घर को आते हैं, तो वहाँ पे आपको खाना खाना है। खाना खा के आराम करना है, जो भी क्रिकेट खेलना है वगैरह खेलना है। लेकिन दिन में आपको अगर 2 बजे से क्लास चल रहा है, सॉरी मैं 3 बजे वाला के लिए बता रहा हूँ, 5 से 3। देखिए दोस्त, जिसका 5 से 7 और 3 से 5 क्लास चल रहा है, उन लोगों के लिए ये मेरा रूटीन है। या 5 से 8 या 2:30 से 5 ऐसा क्लास चल रहा है उन लोगों का। मतलब सुबह सुबह 5 से 8 जैसा भी चलता है, 5 से 10 भी कोई चलाते हैं, 5 से 8 भी चलाते हैं, जैसा जिनका मर्ज़ी। तो अगर जिनका क्लास 5 से 8 चल रहा है सुबह में और शाम को 3 या 2:30 से 5 या 4:30, तो उन लोगों के लिए रूटीन मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको करना क्या है। पहले तो आप 8 बजे आएंगे, मैंने सुबह वाला शेड्यूल बता दिया। 8 बजे आएंगे तो 8 बजे खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद आप ज़रूर रेस्ट करो यार। तो 8 बजे खाना आएंगे या 8:30 में आएंगे, रेस्ट करेंगे, 9 बज जाएगा, ठीक है। 9 बज जाएगा, 9 बजे के बाद सबको करना है क्या है। हाँ, अगर आप गर्मी के दिनों में तो वैसे क्रिकेट होता नहीं, 9 बजे के बाद बहुत सारा घाम उग जाता है। तो वैसे देखिए दोस्त, आपको मैं ये खेल से मना नहीं कर रहा हूँ, आपको खेलना भी है और पढ़ना भी है। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति की मानसिक विकास के लिए पढ़ना और खेलना दोनों ज़रूरी है। तो आपको दोनों करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि आप 10th क्लास में हैं। अच्छा मार्क्स लाने वाले आप व्यक्ति के रूप में गिने जाएंगे जब जब आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे, और अच्छा मार्क्स ज़रूर आएगा आपका। अगर आप टीचर्स के रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर्स के बताए हुए बातों को फॉलो करते हैं और मेरी इस रूटीन को फॉलो करते हैं, तो ज़रूर आपका मार्क्स आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप तो 9 बजे तक खाना वाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है सॉरी, लेकिन मैं ये पूरा बेस्ट रूटीन बता रहा हूँ यार, और ये नॉर्मल व्यक्ति भी फॉलो करेगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए 5 से 8 जिन बच्चों का कोचिंग है 10th क्लास वाले का, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है क्या, 5 से 8 आप कोचिंग जाते हैं। उसके बाद से हमने यहाँ पर लिखा है कि 8:30 तक आप घर आएंगे, तो 9 बजे खाना खा के देखिए आपको खाना खा के आराम करना है कुछ देर तक, या कुछ करेंगे आप फ़ोन वोन चलाएंगे, क्योंकि सबके पास तो फ़ोन हो गया है। उसके बाद से एक बेस्ट रूटीन बताया मैंने आपको यहाँ पर कि 11 AM से 1 PM तक आपको स्टडी करना है। देखिए इस बीच देखिए कभी भी आप स्टडी कीजिए तो रात को मैथ का स्टडी ना करें। देखिए मैथ का स्टडी हमेशा आपको दिन में करना चाहिए, क्योंकि दिन में आपके पास समय बच रहा है, क्योंकि आपको तो सिर्फ कोचिंग जाना है ना, स्कूल तो जाना है नहीं। तो यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए मैंने 11 AM से 1 PM तक आपको पढ़ना है। देखिए इस बीच आपको क्या करना है, इस बीच आपको मैथ का स्टडी करना है। तो देखिए आपको मैथ का स्टडी करना है, और साथ ही साथ मैथ का स्टडी के साथ साइंस का स्टडी करेंगे। तो 11 से 12 या 12:30 1.5 घंटा मैथ पढ़ लेंगे, या 2 घंटा पढ़ लेंगे। मैथ थोड़ा हार्ड हो रहा है, लेकिन आप डेली का डेली भाई अगर क्लास में जो सर पढ़ा रहे हैं उसको आप स्टडी करते हैं, तो आपका वहाँ पे मैथ जो होगा, जो डेली का डेली कर रहे हैं, तो 1 घंटा भी आपका बेस्ट होगा 10th क्लास के लिए। उसके बाद से देखिए साइंस में तो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, तो सबको आपको पढ़ना पड़ता है। तो क्लास में जो पढ़ाई होता है सबका अलग अलग रूटीन होता है। जैसे कि क्लास में टीचर लोग अलग अलग अपना रूटीन बनाते हैं सब। तो आपको वहाँ पे देखना है कि जिस दिन जो पढ़ाई हो रहा है उसको आपको पढ़ना है। अगर जैसे कि सुबह टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, दोनों पढ़ा रहे हैं, तो आपको इस बीच पढ़ना है। तो देखिए इस बीच आपको करना है क्या है, 1 घंटा जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है उसमें से आप तो 11 से 12 पढ़ लेते हैं मैथ के बाद से 12 से 5 मिनट थोड़ा इधर उधर घूम लीजिएगा, क्योंकि 5 मिनट थोड़ा माइंड को अपसेट नहीं रखना चाहिए एक कंसंट्रेशन के साथ। उसके बाद आपको 6, और उसके बाद से 11 AM टू 1, हाँ आपके पास अब 12 PM से 1 PM तक आपको साइंस का स्टडी करना है। जैसे कि जो भी पढ़ाई हो रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री हो, उसका आपको स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद से
उसके बाद से देखिए आपका 2:30 बजे से क्लास है तो 1 बजे तक आपने स्टडी किया। अगर आपका मन कर रहा है कि 2 बजे तक स्टडी करेंगे तो यहाँ पर एक अब और सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं क्या, 5 मिनट तक या 10 मिनट तक आराम करके फिर एक 1:15 से स्टार्ट कर देंगे आप हिंदी। 1:15 से 2 हिंदी पढ़ लीजिए यार। हिंदी में उतना कोई स्टडी खास करना होता नहीं है। उसके बाद से 2:30 बजे से कोचिंग जाइए या 3 बजे से कोचिंग आइए, फिर 5 बजे या 4:30 में कोचिंग से आइए, घर आइए। फिर 5 बजे अगर आप घर आते हैं तो 1 घंटा तक तो भाई आपको इधर इधर कहीं दोस्तों के साथ या मतलब अपने घर पे आकर के बैठना है, मूवी देखना है, कुछ कार्टून देखना मन को थोड़ा, क्योंकि आप 10th क्लास में हो तो भाई ज़्यादा तक मूवी नहीं देखनी है आपको, क्योंकि 1 साल की बात है भाई। फिर 11th में देखो ना भाई, बिहार बोर्ड में 11th कौन पूछता है सारा। आपको स्टडी करना है, अगर कंपटीशन की तैयारी करें बेस्ट है 11th भाई। कंपटीशन के लिए 11th को पढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद से अब आप यहाँ तक ले स्टडी कर लिया तो देखिए 6 PM से 9 PM तक आपको स्टडी करना है। इस बीच देखिए आपको क्या क्या करना है। आपने तो यहाँ पर मैथ, साइंस, हिंदी पढ़ लिया। अब आपके पास बच क्या रहा है, सोशल साइंस आपको इस बीच पढ़ना है। सोशल साइंस पढ़ना है इसके बीच। और सोशल साइंस के बाद आपका आएगा, सोशल साइंस के बाद आपका आएगा, जैसे कि सोशल साइंस की स्टडी कर रहे हैं तो देखिए सोशल साइंस में तो आपका आता है कि 4 होता है ना 10th में। पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है। इस 4 को पढ़ने के लिए कम से कम नहीं भी तो अगर 1.5 घंटा या 2 घंटा की तो आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे फिर बीच में अगर 6 से 8 या 7:30 तक अपने सोशल साइंस स्टडी किया तो उसके बीच आपको कुछ गैप रखना चाहिए। और उसके बाद से आपको फिर 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 10 या 5 मिनट इधर उधर घूम करके फिर आप पढ़ने बैठ जाओगे। तो उसके बाद से अगर आप पढ़ने बैठते हो तो देखिए आपको करना क्या है। आपके पास बच रहा है 1.5 घंटे टाइम बच रहे हैं आपके पास। तो आपके पास इस बीच करना क्या है दोस्त, तो इस बीच आपको यह करना है कि देखिए अगर इंग्लिश इंग्लिश उतना तो मायने नहीं रखता, इंग्लिश अधिकतर स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। आपको भी मन कर रहा है तो बड़े मन, 1.5 घंटा टाइम बच रहा है। तो जो आपने 11 AM to 1 PM तक जो मैथ और साइंस पढ़ा, उसके बाद से शाम को 6 PM टू 8:30 PM आपने जो भी पढ़ा, सॉरी 8:30 कह रहा हूँ, 7:30 तक आपने जो भी पढ़ा तो उसका आप यहाँ पर रिवीजन कीजिए। और एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिए ताकि आपके माइंड में पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में पूरी अच्छी तरह से चला जाए। और जब आपके माइंड में पूरी अच्छी तरह से कंसेप्ट चला जाएगा तो आप ज़रूर एक बेस्ट, आप ज़रूर कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि डेली का डेली आप रिवीजन कर रहे हैं। देखिए रिवीजन करने से होता क्या है, देखिए पहले तो मैंने उसको पढ़ा, वही बात आपका दोबारा आएगा आपके माइंड में। दोबारा जब आएगा तो कोई भी बात जब दोबारा आता है हमारे माइंड में तो हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है। और हमें सेटिंग करने की ना सकता है भाई, क्योंकि आगे तो हमको भाई एग्जाम में जा करके लिखना है या कोचिंग में टेस्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो मैं कोई चाहे दोस्त ने क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं उसे बताना है। तो हमें तो माइंड में सेट रहना चाहिए, माइंड में सेट रहेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा दोस्त को। तो हमें रिवीजन करने से माइंड में क्वेश्चन अच्छे से सेट होता है। और ये देख लीजिए ये नॉर्मल है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई चाह रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दैनिक दिनचर्या के बारे में मैंने बताया। हाँ लेकिन वो बहुत पहले मैंने जो बताया कि भाई सुबह आपको 4:15 में उठना है, लैट्रिन करना है, जो माइंड को फ्रेश करना है पूरा, ठीक है, अच्छे से 4:30 या 35 तक। उसके बाद से मैंने तो वहाँ पे बताया, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे जो मैंने बताया वो थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, मॉर्निंग वाला शेड्यूल जो बताया। उसके बाद से मैं आपको आपका रूटीन दे रहा हूँ। उसके बाद से ये वीडियो के मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। तो रूटीन दे रहा हूँ एक अच्छा सा, तो थोड़ा वेट कीजिए, मैं रूटीन दे रहा हूँ आपको। फिर स्क्रीन पे आपके दिख रहा है कि मैंने आपको रूटीन दे दिया। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि दोपहर के समय आपको 11 AM टू 12 PM तक मैथ पढ़ना है। उसके बाद से 12:05 PM तक, 12:05 PM से 1:05 तक साइंस पढ़ना है। उसके बाद से 1:10 PM से 2 PM तक देखिए आपको हिंदी यहाँ पर मायने नहीं रखता, तो हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है तो, नहीं तो कुछ फ़ोन हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन मैथ और साइंस ज़रूरी है भाई आपको पढ़ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम रात के समय। तो रात के समय को 6 टू 7:30 PM तक आपको स्टडी करना है सोशल साइंस SST के बारे में। देखिए भाई अच्छा से स्टडी करोगे ना, 1.5 घंटा मैं कहता हूँ, मैंने डेली 1 घंटा सवा घंटा स्टडी किया, मेरा 93 नंबर है सोशल में, जबकि उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन था।
फिर भी। उसके बाद से 7:35 से 9 PM तक जो भी हमने पढ़ाई किया उसका रिवीजन हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन से हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाता है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं, समाप्त करते हैं। और वीडियो को अच्छे से देखा होंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। तो चलिए सॉरी, तो हम वीडियो का समाप्त करते हैं। ओके, तो ये रूटीन उन लोगों के लिए मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो जिनका कोचिंग 5 से 8 है और शाम को 5 से 8 या 6 से 9 तक है, और शाम को जिनका कोचिंग 2:30 से 5 या 2:30 से 4:30 या 3 से 4 है या 3 से 5 है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो था। तो थैंक यू। और देखिए दोस्त, और इसको आप उन फिर मैं मुझे लगता नहीं है ऐसा, लेकिन मैं अभी विश्वास करता हूँ, आई ट्रस्ट यू, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये डर सताता है कि देखिए आप इस रूटीन को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फॉलो कितना दिन कीजिएगा ये मुझे नहीं लग रहा। देखिए आप उन लोगों में मत शामिल हुइए जो इस किसी भी रूटीन को 2 या 3 दिन फॉलो करते हैं। आपको उन लोगों में शामिल होना है जो किसी भी रूटीन को बहुत अधिक दिनों तक फॉलो करते हैं। और यू कैन डू इट। और हमेशा सोचना आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, और मैं आपके साथ हूँ, और कोई भी रहे या नहीं रहे आपके साथ, लेकिन मैं अमित सिंह यादव आपके साथ हूँ और ज़रूर आपका आगे चल कर के सहयोग करूँगा। नाइस टू मीट यू, हैप्पी यादव।